मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं और अभी हम गरीब बच्चों को निःशुल्क भोजन सेवा, उनके पठन पाठन की सामग्री निःशुल्क का कोई जायज काम है वो रुकता नहीं है। चाहे वो मंत्रालय में हो, चाहे बिहार सचिव में हो या दिल्ली सरकार में हो, सेवा करते थे, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। बेटी के आंसू रुकते नहीं है क्योंकि वह मनुष्य कश्यप जी की जबरदस्त, और उस कथाओं में हम दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर, आर्टिफिशियल लिम्स, उन्हें शुरू से ही हम मानव सेवा एवं देश सेवा में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं नवीन गिरी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 24। मेरे साथ में जो मौजूद शख्स हैं ये अब पहचान के मोहताज नहीं है, रक्सौल के ही रहने वाले हैं, लेकिन इनका उसके बाद ये उदयपुर चले गए और काफी अच्छा जो कुछ मैं प्रोफाइल देख रहा हूं इनका तो गजब का। लेकिन मैं इनसे बात करता हूं, आपको बहुत सारा सम्मानित जो हुए हैं, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी आपको सम्मानित किया है, आखिर क्या है ये? सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट 24 का बहुत बहुत आभार। शुरू से ही हम मानव सेवा एवं देश सेवा में लगे हुए हैं। इसमें मेरी बेटी मानसी का भी बहुत बड़ा साथ है और इसी कारण से पिछले 17-18 सालों से हम मानव सेवा एवं देश सेवा करते चले आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप रक्सौल से उदयपुर जाके क्यों शिफ्ट हो गए, क्या वजह होगी? 2015 में जो विनाशकारी भूकंप नेपाल में आया था, 10 साल हम नेपाल में रहे, 2005 से 15। उसके बाद हम उदयपुर नारायण सेवा संस्थान में एंकरिंग करने लगे, जहां आस्था संस्कार जितने भी भक्तिमय चैनल हैं उसमें भागवत कथा होती थी और उस कथाओं में हम दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर, आर्टिफिशियल लिम्स उन्हें देते थे। तो वहां चले गए आप, उसके बाद वहां शिफ्ट हो गए जी, और आज आए हुए हैं जी। और आप मनीष कश्यप को लेके बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, मनीष कश्यप के विषय में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मनीष कश्यप सही है? मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, मेरी बेटी के आंसू रुकते नहीं है क्योंकि वह मनुष्य कश्यप जी की जबरदस्त फैन थी और बोलती थी, पापा बिहार का कोई तो ऐसा लाल है जो ज्वलंत मुद्दे को उठा रहा है और जितने भी बेबस, अनाथ, निर्बल हैं उनकी वो सहायता कर रहे हैं। मनीष अंकल को सरकार तुरंत रिहा करे, वो मुझे रोज फोन करती है और मैं ग्राउंड रिपोर्ट 24 के माध्यम से कहना चाहूंगा कि चाहे गलती किसकी भी हो, सरकार की हो या हमारे मनीष भैया की हो, थोड़ी बहुत आप उसे तुरंत रिहा करें क्योंकि वो प्रत्येक शहर में जाकर रोज ज्वलंत मुद्दों को दिखाते थे और पूरी तरह से समाज सेवा करते थे। उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। आप तो, हम देख रहे हैं कि आप सेंट्रल लेवल पे हर कोई, आपकी एक अलग पहचान है आपकी, तो उस पहचान का कहीं ना कहीं एक फायदा आपको मिलता है क्या कि आप समाज से इतना जुड़ाव रखे हुए हैं, ऐसा लगता है आपको? फायदा ये है कि किसी भी भाई बंधु का कोई जायज काम है वो रुकता नहीं है। चाहे वो मंत्रालय में हो, चाहे बिहार सचिव में हो या दिल्ली सरकार में हो, किसी का कोई जायज काम होता है, धर्म का काम होता है, आस्था का काम होता है, जेन्युइन काम होता है, तो मैं तुरंत प्रभाव से उस शख्सियत की मैं मदद करता हूं। तो उदयपुर में आप अभी की डेट में आप क्या करते हैं वहां? मैं अभी मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं और अभी हम गरीब बच्चों को निःशुल्क भोजन सेवा, उनके पठन पाठन की सामग्री निःशुल्क दे रहे हैं खुद के सहयोग से। आगे हम सारे भारत को जोड़ेंगे, जहां मात्र केवल 10 रुपए का वो हम जेन्युइन चार्ज रखे हैं और आगे जिस शहर में जहां जो अनुदान आएगा उस शहर में हम निर्बल, अनाथ, बेबस लोगों की निःशुल्क सेवा करेंगे। आज हम ये वचन देते हैं ग्राउंड रिपोर्ट 24 के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।